Hello everyone. In this video we will discuss about ribosomes. Ribosomes को माइक्रोसोम्स पेलाडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। और जो राइबोसोम्स है वो स्मॉलेस्ट नॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल होता है जिनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी कि आरएनपीज पार्टिकल्स भी बोला जाता है। अटैच्ड आइदर ऑन आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या तो ये अटैच हो सकते हैं या फिर ये फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कॉमनली इनको साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। नेक्ड और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है राइबोसोम्स। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। फ्री और बाउंड फॉर्म के अंदर हो सकती है। फ्रीली है तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, एंड बाउंड फॉर्म है तो ये होगी जो आउटर सरफेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और जो रफ एंडोप्लाज्मिक का जो सरफेस होता है आउटर, वहाँ पे ये क्या करेंगे, बाउंड फॉर्म में रहेंगे। अब कुछ ऑर्गेनल के अंदर अपना खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, प्लास्टिडियो राइबोसोम्स प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। इनके खुद के ही अपने राइबोसोम्स होंगे, खुद का ही अपना ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। इसके बाद अगर हम नंबर की बात करें कि नंबर कितना होता है जो राइबोसोम्स होते हैं, डिपेंड करता है इनका नंबर। राइबोसोम्स का जो नंबर है वो डिपेंड करेगा आरएनए कंटेंट के ऊपर और बेसोफिलिक नेचर के ऊपर कि उस सेल की बेसोफिलिक नेचर कैसी है। जैसे कि प्लाज्मा सेल, लिवर सेल्स, नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के, मेरिस्मेटिक सेल्स, लिम्फोसाइट, सीस्ट सेल या फिर कैंसर सेल, एंडोक्राइन सेल्स, इनके अंदर मोर इन नंबर होता है। जो राइबोसोम्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की बात करें, टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इन स्वेदवर्ग यूनिट्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन का रेट होगा वही क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा, यानी वो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो मेजर है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्वेदवर्ग यूनिट्स के अंदर, जो इक्वल होता है 1 × 10 की -30 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्राम। ये वैल्यू होती है एस की, एस इक्वल होता है हमारा इस वैल्यू के। इस बेसिस पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे कि वो सेडिमेंट कब हो रहा है, उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, इस बेस पे राइबोसोम्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स, जिनके अंदर एक लार्जर सब यूनिट प्रेजेंट होगी और एक स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होगी। तो दोनों ही 70s के अंदर क्या होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70s प्रेजेंट होगा और 80s के अंदर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80s प्रेजेंट होगा। अगर हम 70s की बात करें तो इसके अंदर एक 50s लार्जर सब यूनिट होती है, 30s स्मॉलर सब यूनिट होती है। अगर 80s की बात करें तो इसके अंदर 60 + 40 दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। और 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, 80s होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कि जो अगर राइबोसोम्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा हो सकता है। अब कोई भी राइबोसोम है दो सब यूनिट्स का बना है, और ये दोनों सब यूनिट्स क्या होती है, मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होती है। जैसे कि 40s होगी और 60s होगी, लेकिन ये जब ज्वाइन कब करेगी, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, उस टाइम पे ये दोनों की दोनों ज्वाइन करेंगी। तो इसके अंदर एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। ये आपस इनके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एमआरएनए की चेन प्रेजेंट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा टीआरएनए, यहाँ पे एंटीकोडोन एंड कोडोन इंट्रैक्शन होगी। ये एक टनल प्रेजेंट होता है। इस टनल के थ्रू क्या होगा, जो भी न्यूली ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है वो यहाँ से निकल के बाहर आएगी, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब 1 बाय 1 इसकी जो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट है वो कैसी कैसी होती है और उनके अंदर कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ये दोनों सब यूनिट्स मिलके क्या फॉर्म करेंगी, पूरा का पूरा एक राइबोसोम फॉर्म करेंगी। तो अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो इसके अंदर एक हेड प्रेजेंट होता है,
इसके अंदर एक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। ये जो क्लेफ्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लेफ्ट के अंदर कोडोन और एंटीकोडोन इंटरेक्शन होती है यहाँ पे। इसके अलावा जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं F1, F2 एंड F3, वो भी आके यहीं पे बाइंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रेजेंट होता है एंड ये नीचे की तरफ बेस या फिर बॉडी प्रेजेंट होगी। अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो इसके अंदर एक रिज प्रेजेंट होता है, एक वैली प्रेजेंट होती है, एक सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट होता है। ये जो वैली है, जो पोर्शन वैली है, जो प्रेजेंट होता है सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस एंड रिज के बीच में, जो वैली है उसके अंदर क्या होगा, अभी यहाँ पे कुछ साइट्स प्रेजेंट होंगी। और ये जो साइट्स हैं यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट्स होगी, एक पी साइट होगी, एक ए साइट होगी। पी साइट को बोलते हैं पेप्टाइडल और डोनर साइट एंड ए साइट को बोलते हैं एक्सेप्टर और अमीनो असाइल साइट। तो ये दोनों की दोनों साइट क्या करेंगी, यहाँ पे चार्ज टीआरएनए होगा वो यहाँ पे आके अटैच होगा। ए साइट क्या करेगी, टीआरएनए को रिसीव करेगी, जो भी टीआरएनए अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स आएगा। और जो पी साइट है वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ ग्रो करेगी वहाँ पे, यानी कि पी साइट के ऊपर क्या होगा, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए वो आके बाइंड करेगा। इसके अलावा इसके अंदर ये स्ट्रोक प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा। तो ये स्मॉलर सब यूनिट होगी एंड एक लार्जर सब यूनिट होगी, और ये मिलके क्या फॉर्म करेंगी, कंप्लीट राइबोसोम फॉर्म करेंगे। एटीएस भी क्या होता है, 2 अनइक्वल यूनिट्स का बना होता है, दैट इज 60s एंड 40s। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे, इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग अलग होगा, बाकी यही स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये दोनों के दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, यानी कि लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे, तो यहाँ पे एक टनल फॉर्म होगा, और इस टनल के थ्रू क्या होगा, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आके यहाँ से बाहर निकलेगी। और जब ये अटैच होंगी, जब ये जो 2 सब यूनिट्स हैं वो अटैच होंगी, वो ऐसे अटैच होंगी, क्लेफ्ट लाई करेगा जो ईआर मेम्ब्रेन, यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन होगी, तो उसके क्या होगा, यहाँ पे क्लेफ्ट ऐसे लाई करेगा कि वो इसके पैरेलल में प्रेजेंट हो। और जो ये जॉइनिंग है, जो ये एसोसिएशन है, वो क्या कौन फेवर करेगा, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोफोरिन्स। तो ये अगर हम बात करें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे ये राइबोफोरिन प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर आके क्या ज्वाइन करेगा, यहाँ पे राइबोसोम की सब यूनिट प्रेजेंट करेगी। और ये जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये क्लेफ्ट क्या होगा, इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पैरेलल प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे क्लेफ्ट प्रेजेंट है तो इसका पैरेलल क्या होगा, इस साइड यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, आर प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों के पैरेलल प्रेजेंट होंगे। और एसोसिएशन कौन फेवर करेगा, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं राइबोफोरिन, वो इसकी एसोसिएशन को फेवर करता है। अगर इन सब यूनिट्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो लार्जर सब यूनिट होगी, ये स्मॉलर सब यूनिट होगी, और यहाँ पे साइट्स प्रेजेंट होती है ई पी ए। तो यहाँ पे पी और ए की बात की थी, ये ई एग्जिट साइट होती है, और ये एमआरएनए की बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे एमआरएनए चेन आगे बाइंड करेगी, और यहाँ से क्या होगा, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिट होगी। नेक्स्ट कुछ अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होंगे, अलग अलग जो टाइप के राइबोसोम टाइप होंगे, वो कौन कौन से होंगे। एटीएस हो सकता है, एटीएस यूकैरियोट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर होता है। ये इसके अंदर लार्जेस्ट सब यूनिट होगी जो कि बनी होगी 60s की, एंड स्मॉलर सब यूनिट होगी जो कि बनी होगी 40s की। अब ये क्या करेंगे, फर्दर आरएनएज के अंदर डिवाइड करेंगे। तो आरएनएज क्या हो सकता है, यहाँ पे 28s, 5s एंड 5.8s, और यहाँ पे होगा 18s। ऐसे ही जो यूकैरियोट्स प्लांट्स हैं उनके अंदर भी एटीएस प्रेजेंट होगी। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 25s प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है 16 to 18s आरएनएज। इसके बाद 70s है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, 50s एंड 30s सब यूनिट्स होंगी, और इसके अंदर 23 + 5s आरएनएज प्रेजेंट होंगे, एंड स्मॉलर सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होगा ओनली 16s। 55s प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके अंदर 40 to 45 लार्जर सब यूनिट प्रेजेंट होगी, एंड 30 to 35 इसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होगी। अगर आरएनएज की बात करें तो 16 to 17s + 5s, एंड इनसाइड स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 12 to 13s आरएनएज प्रेजेंट होंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट एक टर्म आती है पोलिजोम और पोलीराइबोसोम्स। मोनोजोम, मोनो यानी कि सिंगल हो गया, जोम यानी कि राइबोसोम। उसके अंदर क्या होगा, ये सिंगली एक राइबोसोम प्रेजेंट होगा जिसको हम मोनोजोम बोलते हैं, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोमल जो राइबोसोम्स है वो आपस में क्या कर लेंगे, ऐसे करके एक mRNA चेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर ये आपस में असेंबल हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं पोली यानी मैनी, और जोम्स यानी कि राइबोसोम्स। तो बहुत सारे यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे एक ही mRNA स्ट्रैंड के ऊपर। जो नंबर ऑफ राइबोसोम है कि वो कितने mRNA के ऊपर अटैच हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है लेंथ कितनी है mRNA की, और ये हो सकता है 10 to 20, और जनरली ये रेंज करता है 6 to 8 के बीच में कि इतने राइबोसोम्स एक चेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब पॉलीराइबोसोम्स फॉर्म क्यों होते हैं, जब एक नंबर जब सिमिलर टाइप के बहुत सारे सिमिलर टाइप के प्रोटीन रिक्वायर्ड हो एक ही सेल को, उस टाइम पे क्या होंगे, ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा, तो ऐसे करके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। केमिकली राइबोसोम्स को बोला जाता है आरएनपीज यानी कि राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स, और ये फॉर्म्ड होते हैं आरएनएज एंड प्रोटीन्स के। आरएनएज एंड प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद इसके अंदर लिपिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रेस अमाउंट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज वो एब्सेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयन, कुछ मेटेलिक आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, निकल और कैल्शियम। ये जो मेटेलिक आयंस है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आरएनएज एंड प्रोटीन्स की बात अगर हम करें तो इसके अंदर राइबोसोम टाइप 70S एंड 80S दो हो गया। इसके अंदर आरआरएनएज कितना होगा 60 to 65%, और जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे 35 to 40%। एटीएस के अंदर 45% आरआरएनएज प्रेजेंट होते हैं एंड 55% प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। वन बाई वन अब 70 और 80S के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे। सबसे फर्स्ट है एटीएस के अंदर। एटीएस के अंदर दो सब यूनिट्स होंगी 40 एंड 60S सब यूनिट। 60S सब यूनिट जो है इसके फर्दर क्या होंगी, तीन सब यूनिट होगी 28S rRNAs, नेक्स्ट इज द 5S rRNAs एंड नेक्स्ट इज द 5.8S rRNAs। अब प्लांट्स के अंदर डिफरेंस होता है वो हम बात करेंगे, और 40S की डिफरेंस होती है 18S rRNAs की सब यूनिट। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये जो सब यूनिट होती है वो 25S rRNAs की होती है और ये सिमिलर होती है, और जो ये सब यूनिट होती है वो होती है 16 to 18S rRNAs की। बाकी एज इट इज़ ये दो सब यूनिट्स क्या होती है प्लांट्स के अंदर सिमिलर होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन्स की, ये तो होगी आरआरएनएस की। प्रोटीन्स कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर 18S जो है 70 डिफरेंट प्रोटीन्स का, 70 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है। 60S होता है 40 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का, एंड जो 40S है वो होता है 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट 70S में भी ऐसे ही सब यूनिट्स प्रेजेंट होगी। 70S की दो सब यूनिट्स होगी 50 एंड 30S। 50S की दो सब यूनिट्स होंगी फर्दर 23S rRNAs एंड 5S rRNAs, और 30S की होगी यहाँ पे 16S rRNAs सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स इनके अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स के अंदर 70S राइबोसोम्स है, तो 50 एंड 30 दो सब यूनिट हो गई। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या तो इनके अंदर प्राइमरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन्स को बोला जाता है कोर बाइंडिंग प्रोटीन्स, या फिर कोर प्रोटीन्स बोला जाता है, या फिर सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्प्लिट प्रोटीन्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SP से। तो 50S की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 40S प्रेजेंट होगा एंड स्प्लिट प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 50। अब 40 जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा 23S rRNAs की सब यूनिट के अंदर, एंड कोर प्रोटीन यहाँ पे होगा। कोर प्रोटीन क्या होगा, प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन 40S, एंड जो 50S है वो अगेन फर्दर स्प्लिट प्रोटीन डिवाइड करेंगे
ये डिवाइड करेंगे sp50A एंड sp50B के अंदर। ऐसे ही 30S जो है sp30 एंड 23S जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो होगी यहाँ पे। sp30 जो है अगेन sp30A एंड sp30B के अंदर डिवाइड करेगा एंड 23S के अंदर कोर प्रोटीन प्रेजेंट होगा और 18 यहाँ पे 16S RNAs प्रेजेंट होंगे। तो ये राइबोसोमल प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी जो राइबोसोमल प्रोटीन्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे, राइबोसोमल प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम एंड रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। मेजोरिटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे। अब एंजाइम्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कैटालिसिस का काम करेंगे और ये क्या करेंगे, जो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कैटालाइज करेंगे। इनिशिएशन फैक्टर F1 एंड F2 ये करते हैं इनिशिएट ट्रांसलेशन को। नेक्स्ट इज द टी फैक्टर। टी फैक्टर क्या करता है, कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए एट ए साइट। ए साइट के ऊपर जो भी चार्ज टीआरएनए आएगा उसको लेके आने का काम होता है टी फैक्टर का। नेक्स्ट इज द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडल बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड एट पी एंड ए साइट। जो EPA 3 साइट प्रेजेंट होती है तो इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो भी, वो किसकी हेल्प से बनता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से। नेक्स्ट इज द जी फैक्टर। जी फैक्टर को क्या बोला जाता है, कॉमनली इसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं और ये करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA। यानी कि जो भी mRNA के ऊपर जो भी ट्रांसलोकेशन है राइबोसोम की mRNA के ऊपर, वो कौन करता है, जी फैक्टर या फिर ट्रांसलोकेज करता है। नेक्स्ट इज द रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर जैसे कि R1 एंड R2 हो गया, ये क्या करेंगे, ये टर्मिनेशन करेंगे ट्रांसलेशन का, यानी कि ट्रांसलेशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद जो राइबोसोम्स हैं, यानी कि जो भी हमारे राइबोसोम एंड प्रोटीन्स हैं, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, तो ये राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। वो कैसे, कौन से फोर्सेस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और ये फॉर्म करते हैं साल्ट बॉन्ड्स। साल्ट बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म करेंगे, जो RNAs का फॉस्फेट ग्रुप है एंड अमीनो एसिड जो अमीनो ग्रुप है उसका, जो प्रोटीन है उसका अमीनो ग्रुप है, तो अमीनो ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से हेल्ड करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, जो भी राइबोसोम्स हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये काम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, इंजन्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो साइट होती है वो राइबोसोम्स ही होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, जो कि फ्री राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोटीन्स इंट्रासेलर जो भी फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करने में यूज़ होंगे, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे। तो जो भी इंट्रासेलुलर वहाँ पे फंक्शन होगा वो इन फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन्स के थ्रू, वो प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाएगा या फिर एंजाइम सिंथेसाइज किया जाएगा, वो वहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बहुत सारे प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन अपने परफॉर्म करेंगी। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं फ्री राइबोसोम्स के अंदर, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इरिथ्रोसाइट्स के, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक बाउंड राइबोसोम्स है, ये थी हमारी फ्री राइबोसोम्स की बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स है वो सिंथेसाइज होते हैं, जो कि सेल्स इंटरसेलुलरली अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एंटीबॉडीज़ हो गई, मास सेल्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीनियस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक बाउंड राइबोसोम्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोजेनेसिस कैसे होगा, जो भी राइबोसोम्स हैं उनका। प्रोकैरियोट्स के अंदर कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक इन ओरिजिन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की खुद ही छोटी सी सेल होती है, तो उसके अंदर इतने कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होती है, तो वहीं पे क्या होगा, सिंथेसाइज होगा और वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होकर वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा।
अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये पार्शली न्यूक्लियोलर होता है जो कि आरएनएज हो गया, और पार्शली साइटोप्लाज्म होता है जैसे कि प्रोटीन इन ओरिजिन हो गया। तो ये दोनों तरह पार्शली न्यूक्लियोलर होगा एंड पार्शली साइटोप्लाज्मिक होगा। अब सिंथेसाइज कैसे होगा, ये जो भी जो राइबोसोम्स हैं या तो वो क्या करेंगे NOR से आएंगे, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से आएंगे। ये रीजन से आने के बाद 45S न्यूक्लियोलर RNA बना देंगे। ये न्यूक्लियोलर RNA क्या करेगा, स्प्लिट करेगा 28S RNA के अंदर एंड 18S RNA के अंदर एंड 5.8S RNA के अंदर। अब कुछ जो साइटोप्लाज्म से आ रहे थे जो कि इस NOR के अलावा कुछ जो है वो आएगा हमारा एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे 5S RNAs हो गया, या फिर कुछ mRNA से आएगा जैसे कि राइबोसोमल प्रोटीन हो गया। तो ये आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, एक फॉर्म कर देगा 15S RNPs और एक फॉर्म कर देगा 40S RNPs। तो यहाँ पे RNPs बन गए हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स फॉर्म हो चुके हैं। तो बाद में क्या करेगा, 60S जो है वो 60S सब यूनिट फॉर्म कर देगा, 40S सब यूनिट फॉर्म कर देगा न्यूक्लियस के अंदर। ये चल रहा था यहाँ तक न्यूक्लियोलस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये सब यूनिट्स फॉर्म हो गई। सब यूनिट फॉर्म होने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों की दोनों यूनिट्स जाएंगी और ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या थे जो कि परफॉर्म किए जा रहे थे बायोजेनेसिस के अंदर, जो भी प्रोटीन्स का, जो भी राइबोसोम्स का सिंथेसिस था। तो ये सारा का सारा क्या था, राइबोसोम्स के बारे में था। थैंक यू सो मच।